छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर रस्साकशी जारी है। दूसरे राज्यों के मॉडल का अध्ययन अब सरकार करने जा रही है। बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम के मॉडल पर अब सरकार चर्चा करेगी। राजनीतिक समिति की बैठक में ये मंथन हुआ, जिसके चलते अब जीएसटी भवन में शराबबंदी पर बनी राजनीतिक समिति की बैठक भी हुई और इस पर शराबबंदी से जुड़ी चर्चा हुई। शराब दुकानों को धीरे धीरे कम करने का सुझाव दिया गया है। वहीं कई विधायकों ने शराब दुकानों की संख्या कम करने का सुझाव दिया है। तो आज कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में कल ये बैठक हुई थी, जिसके बाद कई सुझाव सामने आए हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर लगातार रस्साकशी जारी है, जिसके चलते अब दूसरे राज्यों के मॉडल का अध्ययन भी सरकार करने जा रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। मोहन, अगर शराबबंदी की बात की जाए, ये वो मुद्दा है जिस पर लगातार विपक्ष सरकार को घेरती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष ये सवाल बार बार करता है कि आखिर छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी कब से होगी, लेकिन सरकार अब दूसरे राज्यों के मॉडल पर अध्ययन करने जा रही है। क्या जानकारी? देखिए, सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक झटके में नहीं की जाएगी। इसके लिए अलग अलग लोगों की राय ली जाएगी और इसी संबंध में करीब 3 समितियों का गठन किया गया है, जिसमें जो राजनीतिक कमेटी है, जिसमें विधायकों को स्थान दिया गया है, उसकी कोशिश यही है कि और राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया जाए और उसके आधार पर एक ऐसा मसौदा तैयार किया जाए जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की दिशा में सरकार आगे बढ़ सके। तो इस कमेटी के गठन के बाद अब ये इसकी दूसरी बैठक हुई है और दूसरी बैठक में विधायकों ने ज़्यादातर जोर दिया है कि फिलहाल एक झटके में शराबबंदी नहीं हो सकती, तो शराब पीने की प्रवृत्ति को रोका जाए और इसके लिए अलग अलग गाँवों में, क्योंकि पहले से जो गुलाबी गैंग है वो काम करती है और शराब के अवैध व्यापार को रोकती है, तो उन्हें महिला कमांडो के नाम से और सशक्त करने का सुझाव आया है। इसके अलावा जन जागरण भरपूर किया जाए, जिससे लोग शराब के पीने की प्रवृत्ति से दूर हटें और दूसरे कामों में अपना ध्यान लगाएं और शराब पीकर पैसे बर्बाद ना करें। तो इस संबंध में जन जागरण अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए जो परंपरागत तरीके हैं उनका इस्तेमाल करने का फैसला जो है लिया गया है। सुझाव अलग अलग आए हैं। ख़ास तौर पर उन सुझावों पर भी जोर दिया गया है जहाँ पर शराबबंदी कर दी गई है, उन राज्यों का अध्ययन किया जाए, वहां के मॉडल के आधार पर यहाँ पर कैसे उसका इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मोहन, एक बात और सामने आई थी, कांग्रेस के कई विधायकों ने ये बात कही थी कि अगर शराबबंदी कर दी जाएगी तो इसका असर राजस्व पर पड़ेगा। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी नहीं कर पाएगी पूर्ण रूप से, क्योंकि कांग्रेस विधायकों का कहना है कि इससे राजस्व पर भारी असर पड़ेगा? देखिए, अलग अलग विधायक क्योंकि इस कमेटी में हैं तो वो अपने अपने तरीके से सुझाव रखते हैं। ये बात जरूर है कि शराबबंदी के बाद एक बड़ा राजस्व से सरकार को हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन उसके विकल्प भी तलाशने होंगे। तो ये बातों को सरकार भली भांति समझती है और इसीलिए 3 अलग अलग कमेटियां बनी हैं। एक सामाजिक कमेटी, राजनीतिक कमेटी की बैठक कल थी और एक प्रशासनिक कमेटी। तो इन सब कमेटियों के पास इस तरीके की बातें आएंगी, जिसके आधार पर वो अपने सुझाव देंगे और सुझाव पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है। तो सरकार इस बात को भी देखेगी कि किस तरीके से राजस्व की जो कमी होगी उसकी भरपाई की जाए, क्योंकि बिहार में भी इस तरीके की बातें उठी थी लेकिन उसकी भरपाई कर ली गई थी। तो ये क्या विकल्प हो सकते हैं उस पर भी सरकार बाद में विचार करेगी। फिलहाल जो राजनीतिक कमेटी है उसकी बैठक में अलग अलग सुझाव आए हैं, जिनके आधार पर एक एजेंडा तैयार किया जाएगा और अभी इस तरीके की और बैठकें होंगी, क्योंकि ये राजनीतिक समिति की दूसरी ही बैठक थी। जी बिल्कुल मोहन, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो शराबबंदी पर मंथन लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। दूसरे राज्यों के मॉडल का अध्ययन भी किया जा रहा है, साथ ही सुझाव भी लिए जा रहे हैं। राजनीतिक समिति की बैठक में मंथन हुआ और अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी से जुड़ा क्या फैसला लेती है।